नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किल, परेशानी, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये 1 ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। हर हाजत, हर मुराद, हर आपकी जो दुआ होगी कबूल व मंजूर होगी। रब्बे कायनात आप पर राज़ी हो जाएगा। आपने 1 ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक इसका वक़्त है कि इन 10 तक आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आज के दिन ही पढ़ें, आप इसको जैसे ही वीडियो मिले, अगर चाहें तो फ़ौरन पढ़ लें। आज 2 तारीख है, या जैसे ही जिस दिन भी आपको 10 ज़िलहज तक किसी भी दिन आपको टाइम मिलता है तो पढ़ लें। आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें, जैसे आपको टाइम मिले 10 ज़िलहज से पहले पहले किसी भी दिन पढ़ लें। आपने करना इस तरह है कि 1 मुट्ठी चीनी ले लेनी है और उस पर सूरत कौसर का ये अमल करना है, और अमल करके आप देखेंगे कि रब्बे कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाएगा, कैसे कैसे करम अता फ़रमाएगा, गैबी ख़ज़ानों से दौलत की बारिश अता फ़रमाएगा, जो सारी ज़िंदगी आपको ना मिल सका। आज इस अमल को करते ही आपको रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अता फ़रमा देगा। आप इस अमल को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर लाजमन इस वजीफ़े को, इस अमल को करके देख लीजिएगा। अपने नसीब के बंद तालों को खुलवा ले, अपने तकदीर के सितारों को चमकवा ले रब्बे कायनात से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए कर सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने चाहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप के घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी है, लड़ाई, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इसके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस अमल को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। फिर आपने इस अमल को करना है, और जब अमल करें तो आपके ज़हनों दिलों में ज़रा सा भी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं ये हमारी मुराद पूरी होगी या नहीं होगी। अगर हमारे जहनों में, दिलों में ये वसवसा आ जाता है तो हमें नाकामी मिलती है, हमें कामयाबी नहीं मिलती। आपने इस अमल को करना है, इसका फल, इसका अजर देना उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना है कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फायाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात आप पर अपना खुसूसी करम अता फ़रमाएगा, और आपकी हर हाजत और हर मुराद को पूरा अता फ़रमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने इस वीडियो को मुकम्मल सुनना है, तवज्जो के साथ इस वीडियो को स्किप करके नहीं सुनना। अगर स्किप करके सुनेंगे तो कोई बात रह जाएगी, तो फिर वजीफ़ा आप करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आखिर तक समझने की बात है। इसलिए पूरी वीडियो को सुन के, समझ के, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप जब वजीफ़ा करने लगे कोई बात रह जाए, तो आप जब वजीफ़ा करें तो कोई कम या ज़्यादा पढ़ा जाए। अगर कम या ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर, और 1 से लेकर 10 ज़िलहज तक किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। अगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात करते उठते हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप जब वजीफ़ा करने लगें तो बावज़ू होकर, अगर किसी नमाज के साथ पढ़ रहे तो भी ठीक है, नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावज़ू होकर आपने खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ एक जगह पर बैठ जाना है। और सबसे पहले आपने 1 मुट्ठी चीनी ले लेनी है और अपने सामने किसी बर्तन में रख लेनी है, डाल के अपने सामने रख लेनी है। और फिर 1 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने जिस मकसद, जिस हाजत के लिए वजीफ़े को करने लगे उसकी नीयत कर लेनी है। फिर आपने 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर लेना है। सबसे पहले आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ना है, या हय्यू या क़य्यूमु। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक हो जाएगा, या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब या हय्यू या क़य्यूमु को 11 मरतबा पढ़ लिया तो फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, जो कि दौलत के लिए मुजर्रब वजीफ़ा माना जाता है। आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर, इन्ना अतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, या गनियू या गनियू या गनियू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ा, फिर मकसद की नियत की, फिर 1 मरतबा औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आपने या हय्यू या क़य्यूमु को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर या गनियू को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी दुआ मांगनी है। दुआओं में मुझे भी याद रखना, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा,
जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और ज़िल-हज के माह मुबारक के सदक़े से आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। फिर आपने चीनी पर फूंक मार देनी, दम कर देना। फिर इस चीनी को या तो आपने बाहर किसी खुली जगह पर डाल देना या अपनी छत पर डाल देना है, ताकि कीड़े मकोड़े इस चीनी को खा जाएं। जैसे जैसे चीनी को खाते जाएंगे आपकी मुश्किलें दूर होती जाएंगी, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपकी रब्बे कायनात हर हाजत हर मुराद को पूरा अता फरमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।